हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2 और हम इसमें पहले क्वेश्चन का ये पांचों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ब्रज गुणन सीखा, प्रतिस्थापन सीखा, विलोपन सीखा, फिर ग्राफीय विधि द्वारा सीखा। तो ये सारे तरीके हम लोगों ने मूल निकालने के लिए सीख लिए हैं। लेकिन अब हमें कौन सा विधि द्वारा करना है इसको, तो गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है, इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसका मूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि में निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ए है यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो ए के स्थान पे है और जो सी के, दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 10 का गुणा करेंगे -10, तो ये टोटल कितना आएगा, -10 एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। आपको ये वाले बीच में जो दिया हुआ है बी के जगह पे, इसको ऐसे तोड़ना है कि आपको क्या मिले, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ना है 10x स्क्वायर यानी ए और सी के गुणनखंड को ऐसे, गुणनफल को ऐसे तोड़ना है कि आपको जोड़ के या फिर घटा के कैसे भी करके आपको यहाँ -3 लाना है। तो हम इसको क्या क्या तोड़ सकते हैं, तो 1 गुणे 10 तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ लेंगे, या फिर 2 गुणे 5 तोड़ देंगे। तो 2 और 5 यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 होगा। इसी तरह 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7, लेकिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा तो कम हो जाएगा, तो हम इसी को लेंगे। ठीक है, और साथ में कैसा लाना है, माइनस में। तो अगर हम माइनस में लाना है तो इसको क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो 1 को अगर माइनस कर दे और 1 को प्लस कर दे तो ये तो घटेगा ही घटेगा, और साथ में घटेगा तो क्या करेगा, माइनस में ला के देगा। और यहाँ पे x और x लिख देंगे, इसको गुणा करेंगे तो -10x स्क्वायर आया कि नहीं आया, बोलिए आया ना। तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और 3 को हम समझ लीजिए कैसे लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं क्या, 2x प्लस का 2x माइनस का क्या 5x और माइनस का 10 बराबर 0 हो गया। अब आराम आराम से निकालेंगे, ये दोनों को एक में कर लेंगे और ये दोनों को एक में। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे x दिख रहा है, तो x निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x तो निकाल लिए तो ये बच गया, फिर प्लस का ये बच गया और x तो निकाल लिए तो इसमें क्या बचा है 2, और यहाँ फिर माइनस, और दोनों में क्या कॉमन है, x तो इसमें है लेकिन इसमें है नहीं, तो इसमें क्या कॉमन दिखेगा, तो 5, इसमें भी 5 × 2, इसका मतलब इसमें भी क्या है 5 है। तो यहाँ पे ये वाले में 5 निकाल देंगे तो ये क्या बच जाएगा x, और माइनस माइनस यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा प्लस, और 5 गुणा 2 होता है तो 10 होता है, तो 5 तो निकाल लिए, तो इसका मतलब इसमें कितना बचेगा 10 और बराबर का 0। जो दोनों ब्रैकेट के बाहर है उसको एक में कर लेते हैं, तो x को और -5 को दोनों को एक में कर लेते हैं। अगर ये दोनों जो अंदर ब्रैकेट में आया है अगर वो एक जैसा नहीं है, इसका मतलब आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये वाली चीज हो गई, मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कहेंगे जब क्या x -5 बराबर 0, तब क्या x बराबर हो जाएगा, माइनस का 5 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 1, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे जब x प्लस का 2 बराबर 0, तब क्या होगा, x बराबर माइनस का 2, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 2, तो ये वाला एक मूल हो गया और ये एक मूल हो गया, यही दोनों ही क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, तो अगला दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x -6। तो उसी तरह यहाँ पे उसका लिए गुणा करते हैं, तो 2x स्क्वायर और -6 में गुणा करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, तो 12x स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। ये हो गया। अब बताइए, ये तो चीज हो गया, आपको लाना क्या है x, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 1 × 12 तोड़ेंगे, फिर 2 × 6 तोड़ेंगे, या फिर 3 × 4 तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 तो लाना नहीं है, 1 लाना है। यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12, इसको जोड़ेंगे तो 8 या फिर 4 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 12, इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये इससे हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको लाना क्या है, प्लस में, तो इसका मतलब बड़े वाले का साइन प्लस में देंगे और छोटे वाले का साइन माइनस में देंगे, और दोनों में x और लगा देंगे, तो ये हो गया। अब 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस का 4x और माइनस का 3x, ये दोनों गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, घटाएंगे तो x आ जाएगा, वो भी किस में, प्लस में। तो ये हो गया। फिर माइनस का 6 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में हम बोलेंगे इसमें भी 2 है और 4 है, तो इसमें भी मतलब क्या है 2 है, तो 2 निकालेंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x एक और ले लेंगे। यहाँ पे 2 तो निकालिए, x भी निकालिए, तो इसमें बचा 1x, और फिर यहाँ पे प्लस और 4 है, तो इसमें से 2 निकाल लिए तो 2 बचा है। ठीक है, फिर माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में हो जाएगा x, प्लस का कितना हो जाएगा 6 था, 3 निकाल लिए तो ये बच गया 2, गुणनफल में है। अब देखिए 2x, अभी बताया कि ब्रैकेट वाले जो भी बाहर है उसको एक में कर दीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों एक जैसा है तो दोनों के जगह पे एक लिख देते हैं, दोनों x + 2 और इसमें भी x + 2, तो दोनों के साथ के लिए एक ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि जब 2x - 3 बराबर 0, तब क्या, तब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, और ये क्या है 2x यानी कि ये गुणा करे तो इधर आएगा तो क्या करेगा भाग, तो एक तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे जब x + 2 बराबर 0, तब क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस में उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -2
√2, ये हो गया। तो 2 मूल, एक 3/2 और एक आ गया -2। तो यही दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया √2x², तो फिर उसको ऐसे ही गुणा कर लेते हैं। तो √2x² इंटू 5√2 यही है। तो 5 और ये √2 और √2 एक करेंगे तो एक ओरिजिनल का 2 आ जाएगा, मतलब कि रूट खत्म हो जाएगा, इंटू 2। तो ये हो गया कितना, और x² है तो ये आ गया टोटल 10x²। आपको क्या लाना है, प्लस का 7x ना। तो इस 10 को क्या कर सकते हैं, 2 × 5 करेंगे तो फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो इसका मतलब दोनों ही को प्लस में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि √2x² प्लस का 2x और प्लस का 5x और प्लस 5√2 बराबर 0। ये हो गया। अब बताइए, इसमें आपको पता है कि √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है, एक 2 होता है, क्योंकि जब √2 से √2 गुणा होते हैं तो ये दोनों, जैसे कि इसमें दिया √2 इंटू √2 ऐसे होगा, 2 की जगह पे वर्गमूल निकालते थे, एक क्या आ जाता है, घर के बाहर आ जाता है। इसी तरह इसमें √2 है और इसमें सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब इसमें भी तो √2 है, क्योंकि 2 √2 मिलके ही एक 2 बनता है। तो यहाँ पे √2 अगर निकाल लेते हैं और x निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, लेकिन इसमें क्या बचेगा, अभी बताया कि अगर 2 तो मिलता है तो 1 बनता है, अगर 1 निकाल लिए तो इसमें 1 बचेगा, तो ये √2 बच गया अंदर। फिर प्लस यहाँ पे 5 इसमें भी है, तो यही 5 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे भी x प्लस √2 आ गया बराबर क्या, 0। तो फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर है उसको 1 में लिख लेते हैं। तो √2x प्लस का 5 ये हो गया, फिर x प्लस √2 बराबर क्या, 0 हो गया। फिर आप लिख दीजिए कि जब √2x प्लस 5 बराबर 0, तब क्या होगा, x बराबर ये प्लस वाला 5 प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो माइनस में 5 है, यहाँ पे x के साथ ये √2 क्या कर रहा है, गुणा, तो इधर आएगा तो ये क्या करेगा, भाग। तो ये हो गया 1। और फिर यहाँ पे लिख दीजिए जब x प्लस √2 बराबर क्या, 0, तब क्या होगा, x बराबर माइनस का √2। तो ये दोनों ही क्या हो गया आंसर, ये दोनों मूल इसका आंसर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे बट्टा जो दिया है उसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो आप बताइए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 16x² और ये हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर क्या, 0। अब बताइए 8 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16x² 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे अब इसको तोड़ेंगे तो 16x² इंटू 1 बराबर आपको क्या लाना है, 16x² लाना है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी का 10, 8 दूनी का क्या, 16। आपको लाना क्या है, 16। तो आप कैसे 16 लाएंगे, तो 4 × 4 भी क्या होता है, 16 ही होता है। इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और साथ में क्या लाना है, माइनस में, तो -4 लिखेंगे तो माइनस का तो 8 आ ही जाएगा, और इसमें भी x लगेगा क्योंकि x² है। तो ये हो गया। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो -4। तो 16x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि 4 दिख रहा है तो 4 ले लेंगे, और x दिख रहा है तो x भी ले लेते हैं। तो ये बच जाएगा क्या, तो 4x बच जाएगा इसमें भी, और फिर माइनस का इसमें तो सब निकालिए तो इसमें सिर्फ 1, और ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4x और 2 ठो माइनस मिलकर क्या बनता है, 1 प्लस। अगर 2 ठो माइनस है, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, 1 ठो प्लस। अगर गुणा करता है तो क्या होता है, 1 ठो प्लस। अगर एक ही यही निकाल दिए तो बच्चा क्या, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 बराबर क्या, 0। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे 4x - 1 और फिर 4x - 1, दोनों एक ही जैसा है। तो फिर आप लिख दीजिए जब 4x - 1 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, और यहाँ गुणा कर रहा है तो भागा में, तो 1/4 ये आ गया। फिर यहाँ पे लिखिए जब 4x - 1 बराबर 0, तब उसी तरीके से आएगा x बराबर 1/4। तो ये भी हमारा आराम से हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर 0। तो फिर उसी तरह यहाँ पे करते हैं। तो 100x² में गुणा करेंगे किसका, 1 का, तो ये हो जाएगा 100x²। अब 100x² को कैसे तोड़े कि मेरे पास क्या आ जाए, माइनस का 20। तो इसको 10 गुणा अगर 10 करेंगे तो ये 100 भी हो जाएगा, और जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 20 भी। और लेकिन लाना किस में, माइनस में। तो अगर इसको भी माइनस में कर दे, इसको भी माइनस में कर दे, तो ये माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर माइनस का 20 आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर क्या, 0। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 10 ले सकते हैं और x ले सकते हैं। तो 10 × 10 होता है 100, तो 10 तो निकालिए तो बचा क्या, 10x, फिर माइनस का 1, फिर माइनस कुछ नहीं, दोनों में कॉमन है तो 1 ही लेंगे। फिर 100x माइनस का 1 बराबर क्या, 0। तो 10x - 1 ये हो गया, और फिर 10x माइनस का 1, दोनों तो एक ही जैसा है, ठीक है, बराबर क्या, 0। तो फिर यहाँ पे लिख दे जब 10x माइनस का 1 बराबर 0, तब x बराबर क्या होगा, माइनस में तो दे रहेगा तो प्लस में बटे में 10, ये हो गया। फिर जब
10x माइनस का 1 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। तो ये दोनों ही क्या हो गया, इसके मूल हो गए। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आगे क्या दिया हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो चलिए उदाहरण 1 में चलते हैं। तो हमारा उदाहरण 1 क्या दिया हुआ है कि ये उदाहरण 1 है, कह रहा जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल इतना है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि जॉन और जीवंती के पास, वो भी हमें द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो हम 2 प्रकार के चर नहीं मानेंगे, इसमें एक ही प्रकार के चर में हमको काम चलाना है। तो अगर मान लेते हैं कि दोनों के पास कितना है 45, इसका मतलब अगर जॉन के पास x कंचे हुए तो जीवंती के पास 45 - x होंगे, इसी से दोनों बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन का पहला है दिया हुआ है, ये मान लेते हैं कि माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास हो जाएंगे, बोला है कि टोटल 45 है, तो इसका मतलब जितने भी होंगे 45 उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फिर प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों 5-5 खो देते हैं। तो लिखिए कि 5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास कंचों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जॉन के पास। तो जॉन के पास क्या है, 5 खो दिया, तो x - 5 हो जाएगा। और जीवंती के पास भी लिख लेते हैं। तो जीवंती की क्या किया है, वो भी इसके पास इतना था और साथ में और 5 खो दी, इसका मतलब ये हो गया टोटल 40 - x। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब खोने के बाद उनके कंचों का गुणनफल करने पर, तो प्रश्नानुसार कर लीजिए, प्रश्नानुसार दोनों जब कंचा खो देती है तो उनका गुणनफल क्या होता है, तो इसका और इसका गुणनफल क्या होता है, तो जॉन का जितना है और साथ में जीवंती का खोने के बाद जितना है, दोनों का गुणनफल करने पर कितना आ रहा है, तो 124 आ रहा है। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें इससे गुणा करेंगे तो 40x आ जाएगा, और इसमें इससे करेंगे तो -x², यहाँ पे ये हो जाएगा तो -200 और माइनस प्लस 5x बराबर 124, ये हो गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेते, तो देखते हैं ये, हाँ ये वाला और ये वाला x है, तो ये हो जाएगा 45x, ये हो गया। फिर -x², इसको भी उधर लेके चले जाते हैं, तो 124 और प्लस का कितना, तो 200, क्योंकि माइनस में तो उधर प्लस में आएगा, तो ये हो गया। फिर सबको उधर ही लेके चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले x² वाले को लिखते हैं, तो ये x² हो गया, इधर लेके आए तो ये -45x हो जाएगा, और इसको तो उधर ही रख रहे हैं, तो प्लस का 4 2 3 324 आ गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड फिर से तोड़ लेंगे। तो इसका गुणनखंड अगर हम तोड़ेंगे तो बताइए 124 को तोड़ना है, तो 1 मिनट, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि इनके हल ज्ञात करने बोला है कि नहीं, 1 मिनट मैं देख लेती हूँ। कह रहा है कि गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोगों ने सिर्फ इसे गणितीय रूप में क्या कर लिया, तो व्यक्त कर लिया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए, एक क्वेश्चन और है, इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण देखिए, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किया करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, फिर कह रहा है एक दिन कुल निर्माण लागत, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना लगा, तो 750 रुपये। फिर उस दिन के खिलौने की संख्या कितनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या हो गया, संख्या मान लेते हैं क्या, x। तो अब बताइए कि अब उस दिन जो खिलौने का निर्माण हुआ था वो क्या होगा, 55 - x, क्योंकि इसमें बोला है क्या कि यहाँ पे बोला था कि 55 कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना, 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण का, तो जो हमारे एक दिन का निर्माण उसको क्या करेंगे, 55 में से माइनस कर लेंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत, इस बार वो संख्या थी, ये क्या है, लागत है, खिलौने की लागत। ठीक है, लागत कितना हो जाएगा, 55 - x। अब बताइए, अब वो क्या बोल रहा है कि उस दिन टोटल निर्माण में, तो संख्या ये हो गई और ये मूल्य हो गया, कितना रुपया खर्च आ रहा है, तो बताइए कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल लागत।
कुल लागत बताइए, जितनी संख्या होगी और जितना मूल्य होगा दोनों का गुणनफल करेंगे तो वो कुल लागत हो जाएगा। तो x इंटू 55 माइनस का x ये हो गया। अब प्रश्न अनुसार कहा है कि ये तो हम लोगों ने समीकरण इतना बना लिया, प्रश्न अनुसार बोला है कि ये जितना भी लागत कितना लगा है तो 750 रुपया। तो x इंटू 55 माइनस x बराबर कितना लगा है तो 750 रुपया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 55x माइनस का x स्क्वायर बराबर 750 हो गया। फिर सबको उधर ही लेके चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और ये हो जाएगा प्लस का 750 बराबर ये क्या 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें इतना ही तक करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 5 ऐसे करके दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।